बोले सिद्ध बाबा के, बोले सांचे दरबार के जय हो। परम आदरणीय श्रोता भक्तजनों, शक्ति स्वरूपा हमारी माताएं बहनें, बाल गोपाल, पार ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम की पावन गाथा आप लोग प्रेम और आनंद के साथ श्रवण कर रहे हैं। अभी आप लोग हमारी परम शिष्या पूनम शर्मा मृदुल जी के द्वारा आप लोगों ने भगवान की मित्रता यानी सुग्रीव और भगवान राम की मित्रता की पावन गाथा आप लोगों ने श्रवण किया प्रेम और आनंद के साथ। भैया लोगों के कहने के अनुसार हम आज आपको कथा श्रवण कराने जा रहे हैं लंका निर्माण, निश्चरों की उत्पत्ति कैसे हुई। ध्यान देना, लंका त्रिकूट पर्वत पर है, तो ये त्रिकूट पर्वत कैसे बना और यहाँ पर लंका का निर्माण किसने किया और इसमें रावण का परिवार, रावण की उत्पत्ति कैसे हुई। ध्यान देना, बड़ी मार्मिक पावन गाथा है। एक पद है और फिर आपको पावन गाथा सुनो कहते हैं प्रेम के साथ। बोले हनुमंत लाल के जय हो। कि मन में सोच विचार, कि मन में सोच विचार बुलबुला पानी का, और 2 दिन में ढल जाए नशा जवानी का। ढल जाए नशा जवानी का। मन में सोच विचार बुलबुला पानी का, और 2 दिन में ढल जाए नशा जवानी का। मन में सोच विचार बुलबुला पानी का, 2 दिन में ढल जाए नशा जवानी का। मन में सोच विचार बुलबुला पानी का, 2 दिन में ढल जाए नशा जवानी का। ये जीवन तेरा ऐसा पानी के बतासा जैसा, ओ ये जीवन तेरा ऐसा पानी के बतासे जैसा। ये जीवन तेरा ऐसा पानी के बतासा जैसा। ये जीवन तेरा ऐसा पानी के बतासे जैसा। जब मार पड़ेगी यम की तो प्राण बचेंगे कैसे तेरी जिंदगानी का, और 2 दिन में ढल जाए नशा जवानी का। मन में सोच विचार बुलबुला पानी का, 2 दिन में ढल जाए नशा जवानी का। मन में सोच विचार बुलबुला पानी का, और 2 दिन में ढल जाए नशा जवानी का। ओ मन में सोच विचार बुलबुला पानी का, 2 दिन में ढल जाए नशा जवानी का। और भक्तों, वो कर्म करते करते जीवन गुजर जाएगा, कब सुधरोगे? कहा किसी कवि ने, उठ जाग न कर अब तेरी, करता क्यों मेरी मेरी। ओ उठ जाग न कर अब तेरी, क्यों करता मेरी मेरी। उठ जाग न कर अब तेरी, क्यों करता मेरी मेरी। उठ जाग न कर अब तेरी, क्यों करता मेरी मेरी। ये सुंदर काया तेरी बन जाए खाक की तेरी तेरी अभिमानी का। हो
पाप कमाते कमाते गुजर जाता है, मांस मदिरा खाते खाते जीवन समाप्त हो जाता है, लेकिन प्राणी सुधरता नहीं। कहते बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता और कल्याण भी नहीं होता। इसलिए कहना है निगुरा मत रहना भाई, निगुड़े की खोटी कमाई। निगुड़ा मत रहना भाई, निगुड़े की खोटी कमाई। निगुड़ा मत रहना भाई, निगुड़े की खोटी कमाई। निगुड़ा मत रहना भाई, निगुड़े की खोटी कमाई। श्री संग गुरु के जाकर तेरा जन्म सफल हो जाई, तेरी नादानी का और 2 दिन में ढल जाए नशा जवानी का। सोच विचार हमारी का, 2 दिन में ढल जाए नशा जवानी का। सोच विचार बुलबुला पानी का और 2 दिन में ढल जाए नशा जवानी का। सोच विचार बुलबुला पानी का, 2 दिन में ढल जाए नशा जवानी का। और भक्तों सोचते सोचते चौथापन आ जाता है, बुढ़ापा आ जाता है, फिर भी हम दुष्कर्म बंद नहीं करते। इसलिए कहना है ये पिंजरा हुआ पुराना, इस पंछी को उड़ जाना। ये पिंजरा हुआ पुराना, इस पंछी को उड़ जाना। ये पिंजरा हुआ पुराना, इस पंछी को उड़ जाना। ये पिंजरा हुआ पुराना, इस पंछी को उड़ जाना। अब राम नाम ले प्यारे, ये मौका फिर ना आना। अब राम नाम ले प्यारे, ये मौका फिर नहीं आना। अब राम नाम ले प्यारे, ये मौका फिर ना आना, तेरी मनमानी का और 2 दिन में ढल जाए नशा जवानी का। सोच विचार बुलबुला पानी का, 2 दिन में ढल जाए नशा जवानी का। मन में सोच विचार बुलबुला पानी का और 2 दिन में ढल जाए नशा जवानी का। सोच विचार बुलबुला पानी का, 2 दिन में ढल जाए नशा जवानी का। मन में सोच विचार बुलबुला पानी का, 2 दिन में ढल जाए नशा जवानी का। बोले गिरवरधारी महाराज के जय हो। बोले सिद्ध बाबा के जय हो। जगह स्थान के जय हो। भक्तों आनंद भाव के साथ आप लोग भगवान की पावन गाथा श्रवण कर रहे हैं। आइए पावन गाथा का वर्णन आप लोगों के समक्ष रखते हैं प्रेम और आनंद के साथ। लंका की उत्पत्ति और रावण की उत्पत्ति, ये पावन गाथा आप लोग श्रवण करें प्रेम और आनंद के साथ।
तो सृष्टि काल ब्रह्मा रचे, हेत प्रहेत प्रचंड, हेत किया तप पाय बर, राक्षस हुआ अखंड। ब्रह्मा ने एक दिन आनंद के साथ बैठे हैं, तो ब्रह्मा ने रचना रची, तो एक हेत और प्रहेत नाम के दो राक्षस उत्पन्न हुए ब्रह्मा के मैल से। भक्तों, तो हेत जिसमें जो है हेत बड़ा ही बलवान हुआ, उसकी सृष्टि रची। कैसे कि हेत भया में विद्युत जाया, हेत भया में विद्युत जाया, हेत भया में विद्युत जाया, विद्युत ने सुकेश सुत पाया। हेत से उत्पन्न हुए वाले बच्चे, भक्तों, एक विद्युत नाम का पुत्र पैदा हुआ हेत के, और विद्युत से सुकेश नाम का पुत्र हुआ। सुकेश का विवाह किसके साथ हुआ कि वेदवती सुकेश की नारी, कि वेदवती सुकेश की नारी, और जन्मे 3 सुवन बलकारी। वेदवती सुकेश की नारी, वेदवती सुकेश की नारी, जन्मे 3 सुवन बलकारी। सुकेश का विवाह एक वेदवती दक्ष कन्या के साथ हुआ भक्तों, और वेदवती के गर्भ से 3 बालक जन्मे। 3 कौन कौन? 3 बालक कि मालवान माली व सुमाली, मालवान माली व सुमाली, और तीनों बने परम तपशाली। मालवान माली व सुमाली, तीनों बने परम तपशाली। लही बिरन जबर बलि अपारा, लही बिरन जबर बलि अपारा, गए विष कर मातर पारा। आज मालवान माली व सुमाली 3 पुत्र वेदवती के गर्भ से उत्पन्न हुए भक्तों। पिता कौन? जो है सुकेश। ध्यान देना, अब ये तीनों बड़े बलवान तपस्या करके भोलेनाथ की बहुत बड़ा बल अर्जित किया।
देखिए, जब कोई ज्यादा बल हो जाता है तो आदमी के घमंड भी हो जाता है। अब इनके पूर्ण रूप से घमंड चालू। ये पहुंच गए विश्वकर्मा के पास। विश्वकर्मा भगवान के दरबार में पहुंचे और आदेश लगाया, ए कि रचौ भवन सुंदर मम हेतु, और रचौ भवन सुंदर मम हेतु, बोला शिल्पकार चित के। विश्वकर्मा, हमारे रहने के लिए एक भवन, एक सुंदर मकान का निर्माण करो जहां हम लोग रहें। तो विश्वकर्मा ने कहा, ए बलवानों सुनो कि गिरि त्रिकुट कल सिंधु मझारी, कि गिरि त्रिकुट कल सिंधु मझारी, अविधि निर्मित दुर्गम अति भारी। हड्डी बटी डाली, गज कर चप हड्डी बटी डाली, तागिर छिपी पड़ी चिरकाली। आज विश्वकर्मा ने कहा कि चले जाओ त्रिकूट पर, बड़े आनंद के साथ। वहां पर मेरा रचा हुआ एक बहुत बड़ा भवन है त्रिकूट पर्वत पर, जिसमें गज माने हाथी, कछुए की हड्डी, हाथी की हड्डी और बरगद की डाल, ये तीन मिलाकर त्रिकूट पर्वत थे। वहां पर एक बहुत अच्छा सुंदर सोने का मकान है, जिसको इंद्र कहते, हमारी रची हुई है। कि इंद्र कहाँ हड्डिन पर बंका, कि इंद्र कहाँ हड्डिन पर बंका, हमने रची बिकट गढ़ लंका। भक्तों, उन हड्डियों के ऊपर लंका बसी हुई है। और लंका के कितने द्वार? कि 4 द्वार गढ़ लंक के, और लिखा सकल दरबार, कल्प कल्पनेश्वर करई राज रहित विस्तार। 4 दरवाजे हैं और चारों दरवाजों पर लिखा हुआ है, यहाँ कल्प कल्पांतक तक इस लंका में निश्चर ही वास करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। उस लंका में निश्चर ही वास करेंगे। लंका ठीक कितनी, ध्यान देना भक्तों। कि 100 योजन लंका लंबाई, कि 100 योजन लंका लंबाई, योजन 30 रची चक लाई। लंबाई 100 योजन लंका लंबाई, योजन 30 रची चकलाई।
योजन, एक योजन को 4 कोस कहते हैं, 4 कोस को 1 योजन कहते हैं। और 100 योजन यानी 400 कोस लंबा और 30 योजन चौड़ा। इतनी बड़ी लंका कि चारों ओर सिंधु जल खाही और सुंदर कोट अमित चिक नई, चारों तरफ समुद्र भरा पड़ा। तो असुरन भय सुर गयो पराई और पुण्य खाली हर दिए भगाई। जहां पर असुर राज कर रहे थे, लेकिन उनकी ज्यादा अनीत के कारण पार ब्रह्म परमात्मा भगवान विष्णु ने उन्हें भगा दिया। तो इसलिए तुम जाओ कि बचाऊ तहाती न्यू तुम जाए, बचाओ तहाँ तुम बचाओ तहाँ तुम बोले श्री कृष्ण भगवान के जय हो, रज रामचंद्र के जय हो। भक्तों, अब वो तीनों उस लंका में विश्वकर्मा भगवान के कहने से रहने लगे। लेकिन अब परिवार चलाने के लिए नारी की जरूरत, भाई नारी की जरूरत। अब विवाह किससे करें? पार ब्रह्म परमात्मा ने ऐसा उपाय किया कि गंधर्व लोक से 3 लड़कियां टहलने के लिए निकली। तो उन तीनों को वो तीनों लड़कियां मिल गईं। ध्यान देना कि मिली 3 गंधर्व कुमारी, कि मिली 3 गंधर्व कुमारी और तीनों एक एक की नारी। जय हो। मिली 3 गंधर्व कुमारी, तीनों एक एक की नारी। उन तीनों को 3 गंधर्व नारियां मिल गईं। भक्तों, गंधर्वों की लड़की बड़े आनंद के साथ, तो तीनों ने एक एक लड़की के साथ विवाह कर लिया। कि माल्यवान सुंदर में जाए, कि माल्यवान सुंदर में जाए, अनला दुर्मुख आदि कहाए।
सा चार को मारा। अनिल 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 हरि बाल उदारा। तो माल्यवान का विवाह सुंदर नाम की जो लड़की थी उसके साथ हो गया, जिसमें अनला दुर्मुख आदि कई पुत्र हुए। और माली का विवाह वसुधा नाम की लड़की के साथ हुआ, जिसमें 4 पुत्र हुए, अनल अनिल हर और बाल, ये 4 पुत्र हुए। आगे चल करके यही विभीषण के मंत्री हुए। ध्यान देना भक्तों, यही चारों विभीषण के मंत्री हुए। और सुमाली का विवाह, एक विवाह नहीं, सुमाली के 2 विवाह हुए। ध्यान देना भक्तों, अभी इसके थोड़ी कथा आपको हम ताड़का के जन्म की कथा सुनाते हैं। ताड़का थी कौन? सुमाली के 2 पत्नियां, एक सुमति नाम की और एक ताड़का नाम की लड़की थी। तो सुमत सुमाली से 10 जाए, कि सुमत सुमाली से 10 जाए, और सीता 3 के कसी सुभाए। भक्तों, सुमाली का विवाह सुमत के साथ, जिससे 10 पुत्र और 3 लड़कियां हुई। 3 आनंद भाव के साथ आप लोग श्रवण करते रहे। 3 लड़कियां और 10 पुत्र के कसी, राका और मालिनी, 3 लड़कियां हुई सुमाली की। लेकिन पार ब्रह्म परमात्मा भगवान विष्णु के द्वारा इसके 10 पुत्र मारे गए, 3 लड़कियां बची। और 3 की अमीति अनीत लक्ष्मी विष्णु दिए रपटाई। कछुक मरे खल कछु रहे, बसी रसातल जाई। तीनों की अनीत देख करके ब्रह्मा विष्णु महेश बहुत जब परेशान हुए, तो भगवान विष्णु ने इनको मार करके वहां से भगाया। और ये कुछ लोग तो मर गए और कुछ बचे तो भगे। और कहां बचे जाकर के? रसातल जाकर के रुक गए। बोले शंकर भगवान के, शंकर भगवान की।